हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, अगर आप ईस्ट अफ्रीका के इतिहास के बारे में जानते हो तो आपने रवांडा नरसंहार के बारे में ज़रूर सुना होगा। रवांडा में अप्रैल 1994 से जून 1994 के बीच करीब 100 दिनों के अंदर 10 लाख लोगों को मार डाला गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस नरसंहार के दौरान हर दिन करीब 10,000 लोगों की हत्या की गई थी। इस नरसंहार का निशाना बना था रवांडा में रहने वाला सबसे कम आबादी तुत्सी समुदाय, जिसे तुत्सी के नाम से भी जाना जाता है। रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतू के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। 6 अप्रैल को जब रवांडा के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई, उसके बाद ये संघर्ष शुरू हुआ और देखते देखते इसने एक घातक रूप ले लिया। नरसंहार को सफल बनाने वालों में रवांडा की सेना, पुलिस अधिकारी और सरकार सब लोग हुतू समुदाय के समर्थन में थे। यहाँ तक कि तुत्सी समुदाय के साथ सहानुभूति दिखाने वालों को भी हुतू ने मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना का असर आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर बरकरार है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1994। हम किगली शहर को देखते हैं। उस वक्त हुतू और तुत्सी के बीच माहौल काफ़ी गर्म था। हम पॉल को देखते हैं, जो कि एक होटल मैनेजर है। वो आर्मी को पास दिखाकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट पर कुछ लोग उसके लिए एक पार्सल लेकर आए थे। किसी ने उसके लिए प्रेजेंट भेजा था फ्रांस से। उसमें काफ़ी महंगे सिगार थे। पॉल जिस होटल में मैनेजर है वो एक बेल्जियन ओन्ड होटल है। गाड़ी में उसके साथ हम डूब को देखते हैं। डूब भी पॉल का एक स्टाफ है और उसका ड्राइवर भी। डूब देखता है सामने से हुतू लोगों की रैली चली आ रही है। वो डर के झुकने लगता है क्योंकि वो एक तुत्सी है, पर पॉल उसे ऊपर देखने के लिए कहता है। पॉल भी हुतू समुदाय का है, पर वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। डूब कहता है इस रैली में कुछ मेरे पड़ोसी हैं और वो जानते हैं कि मैं तुत्सी हूँ। पॉल उसे कहता है अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी दिखे तो मुस्कुरा देना। कुछ लोग डूब को देख वहां आ जाते हैं, पर पॉल उन्हें हुतू फ्लैग दिखाता है कि वो उनके ही समर्थन में है। ये देख वो वहां से चले जाते हैं। फिर वहां से वो होटल आ जाते हैं। उस होटल में ज़्यादातर फ्रांस और अमेरिकन लोग ही आया करते थे। होटल में हम जनरल ओलिवर और जनरल ऑगस्टिन को देखते हैं। जनरल ओलिवर एक कैनेडियन फोर्स कमांडर है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा है, जो शांति और अमन पर काम कर रहा था। और ऑगस्टिन रवांडा आर्म फोर्स का हिस्सा है। वो जनरल ओलिवर को बताता है कि हुतू पैरामिलिट्री उनके कंट्रोल में है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी पॉल वहां आ जाता है। ऑगस्टिन पॉल को काफ़ी पहले से जानता है क्योंकि वो अक्सर पॉल के होटल विजिट करता है और पॉल भी उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ता। फिर पॉल वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी में वही ब्रॉडकास्ट सुनता है कि रवांडा में दोनों समुदाय के बीच टेंशन बहुत हाई है। पॉल घर पहुंच जाता है। वहां वो अपनी वाइफ टाटियाना को देख काफ़ी खुश होता है। टाटियाना एक तुत्सी है। उनके 3 बच्चे हैं। उस दिन वहां टाटियाना का भाई अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर आया था। रात सब घर में बैठे होते हैं। तभी पॉल का बेटा बताता है कि घर के बाहर पुलिस कुछ लोगों को मार रही है। पॉल गेट से बाहर देखता है। उसके पड़ोस में रहने वाले एक पति पत्नी को पुलिस मार रही है क्योंकि वो तुत्सी है। पॉल की वाइफ टाटियाना कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर पॉल उसे मना कर देता है। रात इस बात से पॉल और टाटियाना काफ़ी परेशान रहते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं होटल में 3 शख्स आए थे। उसमें से एक जैक था। पॉल आकर उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। होटल के भीतर हमें पता चलता है कि जैक एक जर्नलिस्ट है और वो जनरल ऑगस्टिन का इंटरव्यू लेने आया है। हम देखते हैं होटल में कॉलोनल ओलिवर ने यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक सेमिनार कंडक्ट किया है, जहां काफ़ी पत्रकार और काफ़ी रहिवासी भी शामिल थे। ओलिवर कहता है कि हम किसी भी कीमत पर रवांडा में शांति और अमन लाकर रहेंगे। रात होटल पर टाटियाना का भाई और उसकी वाइफ आती है। वो काफ़ी डरे हुए थे। पॉल उन्हें इस तरह से देखता है। उसके पूछने पर वो बताता है कि उसके जॉब पर उसका एक असिस्टेंट है जो कि एक हुतू है। उसने उसे शहर छोड़ के जाने के लिए कहा है, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो टाटियाना को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो भी तुत्सी है, पर पॉल इससे इनकार कर देता है। पॉल कहता है कल सुबह तुम सब घर आओ, फिर हम मिलकर बात करेंगे। रात जब पॉल गाड़ी से अपने घर की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे अपने वाइफ और बच्चों का डर सताने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है घर में अंधेरा है। वो भीतर जाता है तो वहाँ काफ़ी पड़ोस के लोग जमा थे और उसमें टाटियाना भी थी। वो सब बताते हैं कि हमारे घर जला दिए गए हैं। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाटियाना कहती है क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा?
वो कहता है कौन सी न्यूज़। वो बताती है कि राष्ट्रपति हाबियरिमाना की हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि कुछ तुत्सी रेबेल ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। राष्ट्रपति हुतू समुदाय का था, पर पॉल कहता है कोई तुत्सी ऐसा क्यों करेगा, जबकि राष्ट्रपति ने अमन की बात की थी। टाटियाना उससे अपने भाई थॉमस और उसकी पत्नी फेडेंस के बारे में पूछती है। पॉल उसे बताता है कि वो घर गए। टाटियाना ये सुनकर दुखी हो जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो, पर फ़ोन की लाइन कट होने से वो कॉल भी नहीं कर सकती थी। सुबह हम देखते हैं सारा शहर में गृह युद्ध शुरू हो चुका है और तभी सुबह पॉल के घर हुतू सोल्जर्स आ जाते हैं। घर में सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ऐसे वक्त में पॉल ही एक ऐसा हुतू था जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। पॉल उससे बात करने के लिए घर से बाहर आता है। सभी सोल्जर्स भीतर से सबको बाहर लेकर आ जाते हैं। पॉल उस सोल्जर्स को अपनी आईडी दिखाता है। उसमें हुतू लिखा हुआ था। वो कहता है क्या तुम होटल डिप्लोमेट में काम करते हो? पॉल बताता है कि मैं पहले करता था, अब मैं होटल मिल कॉलिंस में काम करता हूँ। वो सोल्जर्स कहता है कि हमें होटल डिप्लोमेट यूज़ करना है, पर सभी रूम्स की चाबी सेफ में है। तुम वो सेफ ओपन करोगे और चाबी हमें दोगे। उस सोल्जर्स को लगता है कि बाकी के लोग भी हुतू हैं। वो सभी को लेकर होटल जाने लगता है। पॉल रास्ते में देखता है सड़कों पर लाशें बिछी हैं। लोगों को घरों से निकाल कर गोली मार दिया जा रहा है और इस काम में हुतू का साथ पुलिस और मिलिट्री भी दे रही है। वो होटल पहुंच जाते हैं। पॉल भीतर जाकर लॉकर से चाबी लेकर आता है। वो देखता है बाहर सोल्जर्स ने सबके ऊपर गन पॉइंट किया है। उस सोल्जर्स को पता चल गया था कि ये सभी तुत्सी हैं। वो पॉल को तमाचा मारता है और उसे सबको शूट करने के लिए कहता है। पॉल कहता है मैं गन इस्तेमाल नहीं करता। डर से पॉल की वाइफ और बच्चे रोने लगते हैं। पॉल उससे कहता है कि मैं इन सब के लिए पैसे दे सकता हूँ। वो कहता है कि 10,000 फ्रैंक्स एक शख्स का। पॉल उसे 50,000 फ्रैंक्स देकर अपनी वाइफ और बच्चों को छुड़ा लेता है, पर पॉल को बाकी लोगों का ख्याल आता है। उसके पास कुछ और पैसे बचे थे। पॉल बाकी लोगों से सोने की रिंग, चैन और कैश जमा करके उस ऑफिसर को देता है, पर वो कहता है कि वो इतने पैसों से सिर्फ एक ही शख्स को छोड़ेगा। पॉल उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। वो बताता है कि अगर वो उसके साथ होटल मिल कॉलिंस चलेगा तो वो उन्हें इनके 1 लाख फ्रैंक्स दे सकता है। वो सोल्जर मान जाता है। पॉल होटल पहुंचकर उन्हें पैसे लाकर देता है और सभी लोगों को अपने साथ होटल लेकर आ जाता है। होटल में हम देखते हैं बहुत सारे तुत्सी और हुतू रेफ्यूजीज थे। पॉल अपने परिवार और बाकी लोगों को 2 रूम में शिफ्ट कर देता है। हम देखते हैं बाकी जो होटल में विदेशी थे वो घबरा रहे थे। वो वहाँ से निकलना चाहते थे, पर पॉल बताता है कि एयरपोर्ट बंद है। पॉल को होटल का एक स्टाफ नहीं दिखाई देता है। डूब से पूछने पर वो बताता है कि ग्रेगोयर प्रेसिडेंटल सूट में है कल से। पॉल वहाँ जाता है और उसे बाहर आकर काम करने के लिए कहता है, पर ग्रेगोयर मना करता है। वो पॉल को धमकी देता है कि अगर उसे बाहर आने के लिए फोर्स किया तो वो हुतूस को बता देगा कि सारे तुत्सी यहाँ छिपे हैं, क्योंकि ग्रेगोयर खुद भी एक हुतू था। होटल में एक महिला आती है जो इंटरनेशनल कमिटी की मेंबर है। पॉल और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उसका नाम आर्कर था। वो वैन में अपने साथ ऑर्फनेज से कुछ तुत्सी बच्चों को ले आई थी। पॉल उसे बताता है कि होटल में सारे कमरे फुल हैं, पर वो उन्हें रख लेता है। जाते वक्त वो आर्कर को टाटियाना के भाई और उसकी वाइफ की फ़ोटो दिखाता है और उन्हें सही सलामत होटल लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। रात पॉल अपनी वाइफ के साथ होता है, पर अचानक से उसे उन अनाथ बच्चों का ख्याल आता है। वो उन्हें कमरे में देखने चला जाता है और एक लेडी स्टाफ को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। होटल में हम देखते हैं जैक कॉलोनल ओलिवर का इंटरव्यू ले रहा है। वो कहता है कि आपने इस पर काबू पाने के लिए क्या सोचा है? ओलिवर कहता है मैं पीस कीपर हूँ, ना कि पीस मेकर। जैक अपने दोस्त डेविड से कहता है कि बाहर जो भी हो रहा है उन्हें सब जाकर रिकॉर्ड करना चाहिए, पर डेविड उसे मना करता है कि बिना आर्मर्ड गाड़ी के हम बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं पॉल ओलिवर से कहता है कि रोज़ यहाँ रेफ्यूजीज आते जा रहे हैं, यहाँ और जगह नहीं है, तुम्हें इसे रोकना होगा। ओलिवर कहता है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पॉल किचन रूम में जाता है, देखता है सारे स्टाफ रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। पॉल रेडियो बंद करके सबको काम पर लगने के लिए कहता है, पर सब कहते हैं कि होटल मालिक तो चला गया यहाँ से, अब यहाँ काम करने को है क्या? पॉल कहता है आज से तुम्हारा बॉस मैं हूँ। ये सुन सब हंसने लगते हैं उस पर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो फ्रांस होटल के डायरेक्टर को फ़ोन लगाता है। वो डायरेक्टर पॉल को होटल बंद करने के लिए कहता है, पर पॉल इस बात से मना करता है कि वो ऐसे सभी रेफ्यूजी को होटल से नहीं निकाल सकता।
वैसे भी यूनाइटेड नेशन ने सब अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। पर वो कहता है सिचुएशन और ख़राब हो गए तो हमें होटल बंद करना होगा। दूसरे दिन डेविड अपने कमरे में पॉल को बुलाता है कूलर ठीक करने के लिए। तभी वहाँ जैक आ जाता है। वो पॉल की तरफ देखता है। वो बाहर से एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाया था जिसमें हुतू तुत्सी लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। पॉल के लिए उस दृश्य को देखना मुश्किल था। वो काफ़ी दर्दनाक था। रात जब जैक ड्रिंक कर रहा होता है तो पॉल वहाँ आ जाता है। जैक उससे माफ़ी मांगता है कि उसके सामने उसे वो वीडियो नहीं प्ले करना चाहिए था, पर वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया ताकि दुनिया को इस घिनौने सच का पता चले। रात आर्कर होटल में आती है। वो बताती है कि वो उसके बताए हुए पते पर गई थी पर वहाँ कोई नहीं था। ये सुन टाटियाना इमोशनल हो जाती है। आर्कर बताती है कि जब वो एक ऑर्फनेज में गई थी तो वहाँ हुतू सोल्जर्स कुछ बच्चों को गोली मार रहे थे और उन्होंने मुझे वो सब देखने के लिए मजबूर किया। ये सब बताते वक्त आर्कर इमोशनल होकर रोने लगती है। ये सब सुनकर टाटियाना वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरे दिन वहाँ बेल्जियन सोल्जर्स आए थे। पॉल को लगता है कि वो सबको यहाँ से सेफली ले जाने आए हैं, पर ऑलिवर उसे बताता है कि उन्हें तुम तुत्सी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कैनेडियन और बेल्जियन लोगों को यहाँ से निकालने आए हैं। ऑलिवर भी इस बात से काफ़ी दुखी था। इस बात से पॉल दुखी हो जाता है। वो रात टाटियाना को बताता है कि उन्हें यहाँ से नहीं बचाया जाएगा। पॉल को एहसास होता है कि जब सभी बड़ी हस्तियाँ होटल में आती थी तो लोग उसका सम्मान करते थे। उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। वो मुझे अच्छे प्रेजेंट देते थे, पर वो सब दिखावे का था। आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो कोई साथ नहीं है। पॉल को इस बात से बहुत दुख पहुँचता है, पर टाटियाना उसे हिम्मत देती है। दूसरे दिन सारे विदेशियों के लिए होटल के बाहर बस आ जाती है। जैक को इस बात से काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी कि बाकी जो रवांडा वासी है उनकी मदद के लिए कोई सरकार आगे नहीं आई। जैक जैसे ही बस में जाता है वहाँ कुछ ऑर्फनेज से प्रीस्ट और बच्चे भागते आ रहे थे, पर सोल्जर्स उन्हें रोक देते हैं कि यहाँ रवांडा के लिए कोई मदद नहीं है। पर पॉल सभी को होटल के भीतर ले जाता है। पॉल को ये सब देख के काफ़ी दुख होता है। अब होटल में सिर्फ पॉल और रेफ्यूजीज़ बचे थे। सुबह होटल में हुतू आर्मी आ जाती है और पॉल को सभी रेफ्यूजीज़ को बाहर ले जाने को कहती है। पॉल उनसे 10 मिनट का वक्त मांगता है। वो होटल डायरेक्टर को फ्रांस फ़ोन लगाता है। वो बताता है कि यहाँ हुतू आर्मी आ गई है और शायद वो अब सबको मार देंगे। वो बताता है कि यहाँ 100 स्टाफ हैं और 800 रेफ्यूजीज़। डायरेक्टर उसकी मदद का वादा करता है। फ्रांस हुतू आर्मी को कंट्रोल करती थी। डायरेक्टर प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाता है और हुतू आर्मी को होटल से जाने के लिए कहता है। हुतू सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। इस बात के लिए पॉल डायरेक्टर मिस्टर टिलियंस को धन्यवाद देता है। शाम पॉल सभी रेफ्यूजी को बताता है कि अब यहाँ हमारी मदद को कोई नहीं आएगा, अब हम यहाँ अकेले हैं। दूसरे दिन होटल में हुतू जनरल ऑगस्टीन आता है। पॉल उससे मदद मांगता है कि अगर वो होटल के बाहर कुछ पुलिस वाले लगवा दे तो अच्छा होगा। ऑगस्टीन मान जाता है, पर बदले में वो कुछ पैसे और स्कॉच की बोतल मांगता है। रात पॉल टाटियानो को बताता है अब होटल में फूड ख़त्म हो गया है, उसके लिए उसे जॉर्ज के घर जाना होगा। पॉल ग्रेगोयर को लेकर जॉर्ज के घर आ जाता है। जॉर्ज एक हुतू लीडर था। वहाँ उसने तुत्सी महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था। कई महिलाओं के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। वो और उसके आदमी दिन रात उन महिलाओं को मारते और उनका शोषण करते थे। पॉल को ये सब देख काफ़ी दुख होता है, पर वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। जॉर्ज कहता है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सभी तुत्सी को इस देश से ख़त्म नहीं कर देंगे। पॉल उसकी आंखों में देखता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? वो कहता है हम अपने काम को अंजाम देने में आधी दूरी पर हैं। पॉल वहाँ से राशन लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में काफ़ी कोहरा था। रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और गाड़ी ऊपर नीचे होने लगती है। जब पॉल गाड़ी से उतरकर देखता है तो सड़क पर लाशें बिछी हैं। उसकी उम्मीद से ज़्यादा दर्दनाक था ये मंजर। वो ग्रेगोयर से कहता है कि होटल में इस बात का जिक्र किसी से मत करना जो हमने यहाँ देखा। फिर वो होटल आ जाता है। पॉल यूनिफॉर्म बदल रहा होता है, पर वो लाशों का मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिससे वो इमोशनल होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पॉल और डूब बाहर बैठे होते हैं। डूब कहता है लोग इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं। पॉल कहता है शायद पागलपन है या नफरत, पता नहीं। रात टाटियाना और पॉल होटल के टेरिस पर बैठे होते हैं। उन्हें पता था किसी दिन उनका ये सफ़र ख़त्म होने वाला है, क्योंकि टाटियाना एक तुत्सी है।
दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उस लम्हे का खुल के आनंद लेते हैं जैसे ये उनका आखिरी दिन हो। पॉल उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए पर वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन वहाँ कॉलोनल ओलिवर आ जाता है। वो कुछ लोगों की लिस्ट लाया था। उनमें से कुछ रेफ्यूजीज़ ने अपने विदेश में रह रहे परिजनों को कॉल किया था तो उन्होंने एम्बेसी के जरिए उन्हें मदद भेजी थी। ओलिवर उनकी लिस्ट लाया था। उनमें से एक पॉल और उसकी वाइफ टाटियाना भी थी और बाकी कुछ लोग थे। दूसरे दिन टाटियाना और बाकी लोग कॉन्वॉय ट्रक में बैठते हैं पर पॉल होटल के बाकी स्टाफ और रेफ्यूजी की तरफ देखता है तो वो वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि पॉल ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। टाटियाना ये देख रोने लगती है। ग्रेगोयर ये सब देख रहा था। वो गाड़ी लेकर जाता है और हुतू लीडर को इन्फॉर्म कर देता है कि यूएन कॉन्वॉय तुत्सी लोगों को अपने साथ ले जा रही है और वो हुतू लीडर उस बात को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है जिससे सभी हुतू उस ट्रक को घेर लेते हैं। उस ब्रॉडकास्ट को पॉल भी सुन लेता है और घबरा जाता है। वो हुतू जनरल ऑगस्टिन को कॉल करता है पर वो मदद करने से मना करता है। पॉल उसे बताता है कि ऑफिस के लॉकर में उसने महंगे स्कॉच के बॉटल स्टोर करके रखे हैं, वो सभी उसे दे देगा। ऑगस्टिन मान जाता है। यहाँ हम देखते हैं सभी हुतू उस ट्रक में से लोगों को निकाल कर मारने लगते हैं। ओलिवर उन्हें रुकने के लिए कहता है। टाटियाना ये सब देख डर जाती है। तभी वहाँ हुतू आर्मी आकर उन रेबेलियन को हटाने लगती है। ओलिवर बाकी लोगों को वापस होटल लेकर आ जाता है। टाटियाना पॉल पर गुस्सा हो जाती है कि उसने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। पॉल इमोशनल हो जाता है और सबको गले लगा लेता है। पॉल देखता है सब वहाँ स्विमिंग पूल का पानी पीने को मजबूर हैं। डूब बताता है कि उन्होंने बाहर से वाटर सप्लाई बंद कर दिया है। तभी वहाँ हुतू जनरल ऑगस्टिन आ जाता है जैसा कि पॉल ने उससे स्कॉच का वादा किया था। पॉल उसे बताता है कि स्कॉच नहीं है, लॉकर खाली है, पर वो उसे कुछ पैसे देता है। ऑगस्टिन वो पैसे फेंक देता है और बताता है ये मेरे किसी काम के नहीं है। वो पॉल पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज से कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, अब यूएन ही तुम्हारी मदद करेगी। रात होटल पर बाहर से रॉकेट लॉन्चर फायर होता है। पॉल को पता चल जाता है कि अब होटल सेफ नहीं है। सुबह ओलिवर कहता है कि अगर यहाँ सभी रहे तो मारे जाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का आखिरी चांस लेना होगा। ओलिवर कहता है इतने लोगों को यहाँ से निकालने में मुझे 2 दिन का वक्त लगेगा। पॉल कहता है 2 दिनों में तो हम सब यहाँ मारे जाएंगे, अब मेरे पास हुतू जनरल को घूस देने के लिए कुछ भी नहीं है। रात पॉल को ध्यान आता है कि होटल डिप्लोमेट की लॉकर में स्कॉच की बोतल है। वो उसे जनरल को घूस देकर 2 दिन की सिक्योरिटी ले सकता है। सुबह वो जनरल ऑगस्टिन को लेकर डिप्लोमेट चला जाता है। वहाँ उसे स्कॉच की बोतल और गोल्ड ब्रेसलेट देता है पर ऑगस्टिन उसे वापस होटल ले जाने से मना करता है। इस पर पॉल गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि अमेरिका ने तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया है और तुम इस नरसंहार की आग को और फैला रहे हो, पर ऑगस्टिन इस बात से मना करता है। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पॉल कहता है अगर मैं होटल नहीं पहुंचा तो ये बात साबित भी हो जाएगी और फिर वो पॉल को होटल ले जाता है। तब तक वहाँ हुतू रेबल्स ने अपना कब्जा जमा लिया था। सोल्जर्स उन सब रेबल्स को वहाँ से भगाते हैं। पॉल देखता है उसकी वाइफ और बच्चे छिपकर बाथ टब में बैठे हैं। उन्हें देख वो इमोशनल हो जाता है। दूसरे दिन ओलिवर सबको ट्रक में भर के वहाँ से ले जाने लगता है। पॉल और टाटियाना रास्ते में देखते हैं हजारों की संख्या में तुत्सी रेफ्यूजी पैदल जा रहे हैं जिनके पास अब रहने को घर नहीं है। तभी वहाँ हुतू सोल्जर्स आकर अटैक कर देते हैं। पॉल सबको ट्रक में झुक जाने को कहता है। तभी वहाँ तुत्सी रेबल्स आकर हुतूस को मारने लगते हैं। अब ट्रक तुत्सी सीमा में दाखिल हो चुकी थी जहाँ से तुत्सी रेबल्स ने कमांड संभाला था। पॉल देखता है अब से उन्हें कोई खतरा नहीं है। ओलिवर सभी को लेकर यूएन रेफ्यूजी कैंप आ जाता है। टाटियाना कैंप में सभी को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है। शायद किसी ने उन्हें देखा हो पर किसी ने नहीं देखा था। फिर वो बस में बैठ एयरपोर्ट के लिए जाने लगते हैं। आर्कर उसी कैंप में थी। आर्कर ने टाटियाना के भाई की दोनों बेटियों को पहले ही ढूंढ लिया था। वो उन्हें कैंप में ले आई थी। वो पॉल को बस में आवाज़ देती है और उसके भाई की बेटियों के बारे में बताती है। पॉल और टाटियाना उन दोनों को देख काफ़ी खुश होते हैं पर टाटियाना के भाई और उसकी वाइफ का कोई पता नहीं चलता और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पॉल ने लगभग 1200 तुत्सी और हुतू रेफ्यूजीज़ की मदद की थी। इस नरसंहार का अंत जून 1994 में हुआ था।
जॉर्ज और जनरल ऑगस्टिन को वॉर क्रिमिनल के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।